सत्य के साथ। राजधानी देहरादून ही नहीं, यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को कुछ ही दिनों में बस एक नई जगह उनके एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए मिलने वाली है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी देहरादून के सिटी फॉरेस्ट नाम के एक पार्क में, जिसकी अभी-अभी आधारशिला कुछ दिन पहले रखी गई है। और आप इस वक्त मेरे साथ में कैमरे पे देख सकते हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है। इस वक्त इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं एमडीडीए के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मनोज जोशी जी, जिनके जिम्मे ये सारे यहाँ के काम पार्क के चल रहे हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। जोशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वायरस पे। ये इसका मेन पर्पस क्या है? क्योंकि राजधानी देहरादून में और भी तमाम जगह हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन इसकी एक खास आवश्यकता आपको क्या दिखाई पड़ी? तो इसमें ऐसा है, देहरादून में जो है पार्क्स तो बहुत हैं और कई जगह बने हैं। एक इस तरह के पार्क की आवश्यकता सरकार ने सोची कि जहाँ पर एक सहजधारा या इलाका है, इधर इस इलाके को भी जोड़ा जाए, और इसके लिए हमें बहुत बड़ी लैंड की आवश्यकता थी। तो वन विभाग से ये ज़मीन हमको मिली है जी। तो तकरीबन 12.5 हेक्टेयर ये भूमि है। तो ये यहाँ पर एक जंगल था जी। खाली वेस्ट लैंड पड़ी हुई थी, और यहाँ एक बरसाती नाला बीच में से निकलता था जी। तो इसको ये सोचा गया कि इसको एक पार्क के रूप में विकसित किया जाए, जो जंगल नुमा पार्क हो, जिसमें मतलब उसकी थीम जो है फॉरेस्ट, कुछ जंगल की थीम और प्रकृति से रिलेटेड हो। फॉरेस्ट नाम दिया गया है। और उसमें बेसिकली मतलब पार्क में आते हैं, टूरिज्म तो हुआ ही, मनोरंजन हुआ ही, एजुकेशनल की भी चीज़ें इसमें रखी गई हैं, स्पोर्ट्स भी रखे गए हैं, तो कई चीज़ें इसमें रखी गई हैं। तो आएंगे, इसमें नॉमिनल टिकट चार्जेस विभाग जैसा सोचेगा लगाएगा, जिससे कि फुटफॉल बढ़े और तब लोग आके यहाँ तरह तरह की चीज़ें देखेंगे इसमें। तो आने वाले दिनों में टिकट इस पे रखा जाएगा, उससे जाहिर सी बात है कि साफ सफाई रख रखाव के लिए कुछ राजस्व का आना ज़रूरी होता है, कि जिससे ये सारी चीज़ें मेंटेन करना है, तो उसके लिए पैसा भी एक आवश्यक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि और क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने सोच रखा है, कि एक तो फूल, पेड़ पौधे, ये सब तमाम चीज़ें हैं ही। देखिए हमारे पाथवे, पहले तो लोगों के पैदल चलने के लिए, उसमें भी कुछ पक्के पाथवे हैं, कुछ हमारे अर्दन पाथवे भी हैं, रेत वाले, उसमें मूरंग डाल के नेचुरल पाथवे को देखें। और उसके अलावा साइकिल ट्रैक है हमारा ऑल अराउंड द पार्क, तकरीबन 2.5 किलोमीटर पूरा एक राउंड उसका बैठेगा। इसमें हम साइकिल उन लोगों को उपलब्ध कराएंगे जो आएंगे, साइकिल से राउंड लगाएंगे। इसके अलावा हमने कुछ फाउंटेन्स, हम अपने कैमरा पर्सन साहब से कहना चाहेंगे कि थोड़ा ये फाउंटेन्स वगैरह का भी लेते रहे, हम लोग बात करते रहेंगे साथ में, तो और बढ़िया है। हाँ, फाउंटेन्स बना रहे हैं, कहीं पर नेचुरल पानी गिरता हुआ वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी पब्लिक के आने के लिए यहाँ वो जैसे कुछ अल्पाहार भोजन इसी व्यवस्था के लिए कैफेटेरिया ये हम इसमें रख रहे हैं। स्पोर्ट्स के लिए इसमें हमारे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इसके कोर्ट्स बन रहे हैं, बैडमिंटन के कोर्ट के भी इसमें प्रस्ताव है। और उसके अलावा एक OAT ओपन एयर थिएटर बन रहा है, जिसमें कई प्रोग्राम्स यहाँ पर, मतलब कि यह दिन में ही नहीं, रात में भी एक्टिविटीज की यहाँ पे। रात का सीन कैसा होगा? रात का कितना सीन है, क्योंकि यहाँ पास ही हेलीपैड भी है, तो रात में हो सकता है 8, 9, 10 तक ये खुला रह सकता है। तो लोग फैमिली के साथ आएंगे, एक वीकेंड टूर इस तरह का लेके दिन भर यहाँ घूमना फिरना खाना। कि रात का मौसम यहाँ पर कैसा होगा, कि रात में मतलब क्या क्या इंतजाम? रात के लिए पूरी लाइट्स की व्यवस्था है। पहले तो बोलार्ड्स लगे हैं छोटे वाले, उसके बाद हमारे CI पोल लग रहे हैं बड़े वाले जो आप देख रहे हैं। इसमें हमारा भी म्यूजिक सिस्टम रहेगा, कैमरा यहाँ एक्टिव कैमरा भी लगा रहेगा, CCTV पूरा कैमरा लगा रहेगा। उसके अलावा हमने हाई मास्ट पोल भी लगाए हैं, 5 यहाँ पर हाई मास्ट पोल लगे हुए हैं, तो 10-12 मीटर से लेके 16-20 मीटर तक के लगे हुए हैं। बच्चों के लिए क्या क्या कोई खास एक्टिविटी वगैरह आपने कर रखा है? हमने किड्स प्ले जोन एरिया रखा हुआ है, जिसमें तमाम झूले लगे रहेंगे। कुछ हमने यहाँ पर ट्री हट्स भी है, तो बच्चों के लिए उसमें चढ़ के ट्री हट्स अपना घूमना फिरना, एक एडल्ट के लिए है और एक चिल्ड्रन के लिए। उसके अलावा एक और अच्छी चीज़ है, आपको मैं बताता हूँ, परिवहन विभाग के सौजन्य से यहाँ पर चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बन रहा है। हाँ, उनकी अवेयरनेस के लिए ट्रैफिक के सिग्नल क्या है, लैंड अवेलेबल कराई है, तो उसमें चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बना है। बच्चों को यहाँ आगे छोटी छोटी गाड़ियाँ दी जाएंगी, छोटी मतलब मैकेनिकल टाइप की गाड़ियाँ बच्चों की होती है, उसमें वो सीखेंगे कि किस सिग्नल्स होते हैं, कैसे रोड क्रॉस करना है,
कैसे होना, तो ये एक्टिविटी भी इसमें रखी गई है। और OAT जैसा मैंने आपको बताया था, उसमें कोई प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे मैजिक शो होते हैं या कोई और एजुकेशनल शो होते हैं, वो रखे गए हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ बुक इशू काउंटर रखे हैं। जिस तरह से बच्चे खेलने आए, उनके साथ कोई बुजुर्ग लोग हैं, तो वो अपना बुक इशू करा के वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। क्या आने वाले दिनों में सरकार का कुछ ऐसा प्लान है कि इसको किराए पर देने के लिए या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जैसे वेडिंग्स हो गया या किसी तरीके के कोई पार्टी फंक्शंस के लिए भी देने का कुछ आगे कोई योजना हो सकती है क्या? नहीं, इसमें ऐसा है, इसको जहाँ तक मेंटेनेंस चलाने का है, अभी हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है जिस कॉन्ट्रैक्टर, जिस पार्टी से, तो वो अभी 5 साल तक वो मेंटेन करेगा। देन वो जब हैंड ओवर दोबारा अथॉरिटी को जाएगा, मतलब पीपीपी मोड पे जाएगा ये? PPP मोड पे जाएगा, वो इसको मेंटेन करेंगे, ऑपरेट करेंगे। तो उसकी क्या टेंडर प्रक्रिया होती है या ये ऐसे टेंडर ऑलरेडी हुआ है, उसमें एक शर्त रखी है 5 साल तक ये करेंगे। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई शादी विवाह या ऐसे हाँ, कोई हाँ, प्रोग्राम ऐसा का, तो वो अब उच्च स्तरीय कोई निर्णय हाँ, वो होगा। खैर वो भविष्य के गर्भ में है कि वो निर्णय कब होता है, कैसे होता है या नहीं भी होता है, उसकी एक अलग चीज़ है। लेकिन काफ़ी खूबसूरत आपने तकरीबन कितने हेक्टेयर में ये बना हुआ ये है? 12.5 हेक्टेयर में बना हुआ है। इसकी ऑलमोस्ट लंबाई 900 मीटर है। 900 मीटर एक लेंथ है और चौड़ाई करीब 300-400 मीटर है। पहले आपने देखा होगा ये लैंड कैसी रही होगी और ये कैसे लैंड थी, किस तरह? जंगल थी इसमें, यहाँ पर सांप, कीड़े, इसमें अंदर आना ही मुश्किल था। रोड से मुश्किल से 50 मीटर तक आप आ सकते थे, उससे अंदर आना मुश्किल। तो लोगों को एक ही बच्चों आकर्षण के लिए ये भी आकर्षण मिलेगा। है, बच्चों को लेकर आकर्षण हेलीकॉप्टर को नजदीक से देखने का यहाँ पर। ये भी है। और कुछ क्या खास हो सकता है, क्योंकि देखिए स्केटिंग्स का आप बता रहे हैं कि कुछ एक्सपोर्ट्स एक्टिविटीज है, स्केटिंग का आपका बन रहा है जिसके बारे में बताइए। स्केटिंग रिंग बन रहा है। इसके अलावा 2 और चीज़ यहाँ बन रही है। एक बन रहा है ग्लास हाउस, वो एक अलग एक्टिविटी बन रही है, ग्लास हाउस बन रहा है। एक और एक्टिविटी बन रही है, उसका भी क्लियर आउटिंग हो रहा है। और बाकी फॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल हम लगा रहे हैं पूरा इसमें, और वृक्षारोपण हो रहा है, पौधे लगे। ये यहाँ पर कुछ था ही नहीं। इधर जो लोगों के ये मकान थे, ये अपनी रजिस्ट्री में नाला लिखते थे। अच्छा, नाउ दे रिटन एज हाँ। सिटी फॉरेस्ट पार्क। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि इंजीनियर मनोज जोशी साहब ने यहाँ पर बताया है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अब आपके आनंद के लिए एक और जगह जो कि सिटी फॉरेस्ट के पार्क के रूप में विकसित हो रही है, जहाँ पर आनंद के साथ साथ ही अवेयरनेस की भी थीम जो है रखी गई है, ताकि यहाँ पर आने वाले लोग, खास तौर से बच्चे, जो ट्रैफिक जैसे नियमों के बारे में यहाँ पर जान सकें। कैमरा पर्सन सुहेल सैफी के साथ न्यूज़ भारत नेटवर्क के लिए मैं देहरादून से मनीष चंद्रा। सत्य के साथ।